नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। राहुल के इस दौरे से मामला काफी विवादित हो गया है। वैसे राहुल गांधी वहां लोको पायलटों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इससे ठीक एक दिन पहले वो हाथरस पीड़ितों से मिलकर वापस लौटे थे। पीड़ितों से मिलना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी अपने काफिले के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन किस वजह से पहुंचे। जैसे जैसे भारतीय रेलवे और रेलवे विभाग से जुड़ी चीजों को हर रोज बेहतर बनाया जा रहा है, वैसे वैसे ही अब विपक्ष के लोग भारतीय रेलवे की छवि खराब करने में जुट गए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से रेलवे विभाग को लेकर सियासत ने जोर पकड़ ली है। बीते कुछ सालों में रेलवे ने कई नई ट्रेनों की शुरुआत की। हर एक पुराने प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण भी किया गया, साथ ही नई पटरियां भी बिछाई गई। देश भर में इलेक्ट्रिफिकेशन और तमाम उपलब्धियों को जानने के बाद अब विपक्षी नेता राहुल गांधी ने रेल विभाग पर निशाना साधा है। अचानक रेलवे की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल ये भी उठना लाजमी हो जाता है कि क्या रेलवे को अब सियासी फायदे के लिए कोई अपना हथियार बना रहा है? कोई अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए रेलवे की छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इसका मजेदार पहलू यह है कि जिस यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेलवे की प्रगति बहुत धीमी थी, उसी सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता आज भारतीय रेलवे पर सवाल उठा रही हैं। सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि तरह तरह के आरोप भी लगा रहे। इस संबंध में रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी रेलवे को लेकर लोगों के बीच गलत नैरेटिव बनाने में लगे हुए। उन्होंने कहा कि रील बनाकर उस रेलवे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है जो रोज 2 करोड़ यात्रियों की सेवा में दौड़ रही है। रील बनाकर अपनी छवि सुधारने वाले लोगों को ये जरूर सोचना और समझना चाहिए कि देश रील से नहीं काम करने से चलता है और भारतीय रेलवे भी रील बनाने से नहीं बल्कि लाखों अपने कर्मठ कर्मचारियों की मेहनत एवं लगन से चल रहा है। छवि रील बनाने से नहीं, देश के विकास के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए काम करने से, उनकी सेवा करने से बनती। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के नेताओं से भारतीय रेलवे को राजनीति से दूर रखने की अपील की थी, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भारतीय रेलवे को अब अपना सियासी अखाड़ा बनाने पर तुले हुए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर करीब 50 लोको पायलटों से मुलाकात की, तो उनकी पार्टी की तरफ से इसे लोको पायलटों एवं क्रू मेंबर की समस्या जानने की कोशिश करार देते हुए सोशल मीडिया में रेलवे के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का अभियान छेड़ दिया गया, लेकिन इसका असल पहलू लोगों से छुपाया जा रहा है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के अनुसार हकीकत यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। उनके साथ 15 से 20 सुरक्षा स्टाफ, करीब 8 से 10 कैमरामैन और एक महिला भी थी जो कि कैमरे का फोकस किस तरफ रखना है, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैमरे का एंगल किस तरफ रखना है, ये सब बता रही थी। इसके अलावा करीब 10 से 12 कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ आए थे और 8 से 10 क्रू थे। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष द्वारा जिन क्रू को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है वो वहां के स्टाफ नहीं थे। सुनियोजित तरीके से ये क्रू और कुछ टिकट की जांच करने वाले टीटी बाहर से बुलाए गए थे। राहुल गांधी जब क्रू लॉबी में दाखिल हुए तो उनके साथ 8 से 10 कैमरामैन भी लॉबी में प्रवेश कर गए। उनके निर्देशन में फिर राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो शूट होने लगा। मैं कोटा से ट्रेन लेके नई दिल्ली आया था। सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद हम लोग जाके सो गए। 12:30 बजे करीब खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा। नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं टीटी रनिंग रूम की साइड में। भीड़ काफी लग रही है गेट पे, आरपीएफ भी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो मैं जाके देखा वहाँ काफी कैमरामैन लगे हुए थे और लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास के टिकट बैठे हुए थे। तो मैं भी भीड़ में जाके खड़ा हो गया वहाँ पर देखने के लिए, उत्सुकता से कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, ये लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा है। मैं राजधानी का ड्राइवर हूँ, बाकी मैं किसी को इनको जानता नहीं हूँ। बाकी पीली टी शर्ट में जो मेरी फोटो थी क्योंकि मैं भीड़ में जाके खड़ा हो गया देखने के लिए उत्सुकता से।
आदमी के अंदर उत्सुकता होती है, भाई क्यों भीड़ लग रही है, क्या है, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, कई लोग बोल रहे थे। आज लगभग 12:45 पे राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट किया। इसमें हमारी क्रू लॉबी उन्होंने देखी। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि उनके पास 7 से 8 कैमरामैन थे, ये भी देखा गया है कि वो उनकी फिल्मिंग कर रहे थे और उनकी कुछ रील वगैरह बना रहे थे। वो हमारी लॉबी के लोको पायलट नहीं थे, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से लाए गए थे, बाहर से आए हुए थे। तो देखा आपने किस तरह से अपने काफिले के साथ राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उनके साथ उनके कई कैमरा पर्सन और कई पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लेकिन ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी वहां सिर्फ रील्स बनाने पहुंचे थे या उन्हें वाकई रेलवे विभाग के काम और कर्मचारियों की चिंता है। यदि चिंता होती तो क्या वो इस तरह अपने काफिले के साथ वहां जाते। खैर, ये सवाल लगातार बीजेपी उनसे पूछ रहा है। हम आपके लिए तमाम इस तरह की और खबरें जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।